नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर आप सबका इस्तकबाल करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे क्या दिल्ली और पंजाब के बाद हरियाणा में बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी हरियाणा मिशन पर जो है वो जुड़ चुकी है। पंजाब के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान चुनाव के दौरान जो है हरियाणा में जो चुनावी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर वो लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि हरियाणा और जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, डेवलपमेंट पे जो विकास पर उन्होंने काम किया उसी के आधार पर जो है हरियाणा की जनता उनके पक्ष में वोट करे। और साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों को भी कहीं ना कहीं चुनौती दी है। अपने विपक्ष को सीधे तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि भाई इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में भी बनने जा रही है, क्योंकि जिस तरह के डेवलपमेंट और जो काम दिल्ली और पंजाब में किए गए हैं उसके आधार पर ही वो जनता से वोट हासिल करते हुए और वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में वरिंदर शर्मा जी हमारे साथ हैं और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोहनी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी हैं। भाजपा से रमा महाजन जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। और चर्चा की शुरुआत वरिंदर शर्मा जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आई, हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल जो है वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब के बाद अब मिशन जो हरियाणा है उस पर जो है वो चल चुकी है और ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने जो काम पंजाब हरियाणा में किए हैं उन कामों के आधार पर ही जो जनता है वो जो है वो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में करे। क्या कहेंगे? जसवीर जी, सबसे पहले तो चर्चा हिंदुस्तान चर्चा आपका जो ये प्रोग्राम है इसके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश, पंजाब के प्रदेश और पूरे समूचे देश के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। निश्चित आपने ये सही कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद में अब आम आदमी पार्टी का जो अगला जो एक मिशन है वो हरियाणा की तरफ है। और हरियाणा ज्योग्राफिकल अगर उससे देखें तो हरियाणा दिल्ली और पंजाब दोनों के बीच का जो राज्य है और यहाँ से हरियाणा और पंजाब दोनों से प्रभावित होकर के हरियाणा प्रदेश के जो लोग हैं उनकी रिश्तेदारी दिल्ली में भी है और इधर पंजाब में भी है। तो दोनों से वो हमारा जो प्रदेश है वो प्रभावित है। और प्रभावित होने का मतलब ये है कि जब रूटीन में जब लोगों का आना जाना और विचारों का आदान प्रदान होता है तो लोगों ने, जनता ने ये समझा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में और उसके बाद पंजाब में जो काम किए हैं, अब उसमें जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो हरियाणा के अंदर अभी जो हमारी 45 जो जनसभाएं, बड़ी विशाल जनसभाएं जो कंटिन्यू जो चल रही हैं, कुछ हो चुकी हैं और कुछ होने वाली हैं, उसमें हमारे एक जो ब्रांड जो लीडर हैं पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी, वो उन सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और उन सभाओं में वो पंजाब में जिन्होंने अतुल्य जो कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा का कार्य है, चाहे वो स्वास्थ्य का कार्य है, उन अतुल्य जितने भी कार्य किए हैं उन कार्यों को बता करके हरियाणा प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिला रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से हमने दिल्ली और पंजाब में काम किया है, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन दिल्ली और पंजाब में किए हैं, उनको हरियाणा में किस तरह से लागू किया जाए, वो भगवत मान जी उस मामले में बताने में बड़े सफल हो रहे हैं। और इतनी भीड़ जो हमारी जो 45 जो रैलियां हैं कुछ हो चुकी हैं, उन वो भीड़ को देखते हुए हरियाणा प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है कि बार बार दूसरी विपक्ष की पार्टियों ने, सत्ता पक्ष की पार्टियों ने, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बार बार मौका दिया, किसी को एक बार, किसी को 2 बार, किसी को 3-3 बार भी मौका दिया। लेकिन जिस तरह का विकास का मॉडल हरियाणा प्रदेश में स्थापित होना चाहिए था, उससे उपेक्षित हरियाणा प्रदेश की जनता को रखा गया। जो अपेक्षाएं थी पार्टियों से, जो सरकारों से, उस तरह की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो काम हरियाणा प्रदेश में नहीं हो पाए। तो अब हरियाणा प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को एक मौका देने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, आम आदमी पार्टी को एक मौका देने के लिए हरियाणा की जो जनता है वो तैयार है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का ये कहना है। कांग्रेस से राजीव शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा, पहले पंजाब में ये गठबंधन जो है वो सीधे तौर पे कहें तो वो परवान नहीं चढ़ पाया, तो अब हरियाणा में भी अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया और आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले जो जो पंजाब के बारे में बात हुई या दिल्ली के बारे में बात हुई है, उस पे मुझे थोड़ा-सा एतराज़ है, लेकिन उस पे मैं अभी बात नहीं करूँगा, बाद में आऊँगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का हरियाणा में चुनाव लड़ने की बात है, तो किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है कि वो अपनी एक्सपेंशन करे, अपना रुतबा बढ़ाए
हर जगह से इलेक्शन लड़े, क्योंकि राजनीतिक दल का काम ही यही है कि इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन कुछ दिन पहले एक इंडिया गठबंधन बना था, जिसमें शायद केजरीवाल जी भी बड़े जोर-शोर से उन्होंने हिस्सा लिया था। उसकी वजह ये थी कि भाजपा इस देश में जो संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, और जो पिछले देश एकजुट हुआ है भारत के इतिहास में, इस इलाके के इतिहास में पहली बार 1947 में और 1950 में ये भारत बन के दुनिया के नक्शे पे उभरा है, उसको कहीं न कहीं उसकी एकता और अखंडता पे गाज गिरने का जो सरकार गिराने का काम कर रही थी, तो उसके लिए सारी विपक्षी पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी। तो एक अनरिटन समझौता ये भी था कि हमने संविधान विरोधी भाजपा को हराने के लिए हमने इंडिया गठबंधन बनाना है। जैसे कि अब केरला में भाजपा बिल्कुल कमज़ोर है, तो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी में और कांग्रेस में कोई गठबंधन नहीं था, अलग-अलग चुनाव लड़े। इस तरह ही पंजाब में भाजपा बहुत कमज़ोर है, अभी भी ये 1-2 सीटों से ज़्यादा नहीं ले पाई, और असेंबली में भी अगर ली है तो अकाली दल के पीठ पे चढ़ के इन्होंने सीटें ली हैं। तो इसलिए पंजाब में भी हमने गठबंधन नहीं किया, क्योंकि उससे फिर भाजपा को परोक्ष रूप से फ़ायदा होता। लेकिन जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में मानना पड़ेगा कि 10 साल पहले तो भाजपा कमज़ोर थी, लेकिन पिछले 10 साल में भाजपा का वहाँ पे ग्राफ काफ़ी बढ़ा, और 2 बार तो उनका चीफ मिनिस्टर जीता है। उससे प जब 10 साल पहले से उनका ज़्यादा वहाँ पे नहीं था, उनको 2-4 सीटें आती थी। लेकिन नहीं, वो एकदम कहते से हैं कि सबको मौका दे दिया। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ सर। वो कहते हैं कि सबको मौका दे दिया, इनेलो को दे दिया, हाँ, कांग्रेस को दे दिया, भाजपा को दे दिया, एक मौका आम आदमी पार्टी को। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हक है, लेकिन इंडिया गठबंधन पे भी जो एक अनरिटन समझौता था कि भाजपा की हम मदद नहीं करेंगे, उसको शायद आम आदमी पार्टी उल्लंघन कर रही है। लेकिन वैसे पता लग जाएगा कि ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं। उसमें पता लग हाँ, जाएगा कि इंडिया गठबंधन की मदद करना चाह रहे हैं कि भाजपा की मदद करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो पिछला इलेक्शन था असेंबली का, उसमें आम आदमी पार्टी ने 40 सीटों पे, ठीक है, कुल 90 सीटें हैं हरियाणा में, 40 पे चलिए अपने ठीक है। कैंडिडेट खड़े किए थे, और एक भी सीट पे 40 सीटों में से एक भी सीट पे, किसी सीट पे 1000 वोट से ज़्यादा इनको नहीं मिले थे। सब चलिए जगह जमानतें ठीक है, जब्त हुई थी, और नोटा ठीक का है, 0.53% पोलिंग थी, और आम आदमी ठीक पार्टी है। को चलिए मैं उस पे भी 0.48% आऊँगा सर। ठीक है, वोट राजीव जी, पड़ी। मैं इस पे भी आऊँगा। ठीक है सर, मैं इस पे भी आऊँगा। रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। भाजपा से हमारे साथ है। मैडम क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि सबको मौका दे दिया, भाजपा ने जो काम नहीं किया और जो विकास को लेकर जो है आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है, वो कहते हैं एक मौका मिलना चाहिए। हरियाणा की जनता उन्हें एक मौका दे, तो पंजाब और दिल्ली की तरह हरियाणा में डेवलपमेंट विकास किया जाएगा और जनता को जो है वो जो सहूलत इन दोनों प्रदेशों में मिली है, वही सहूलत वहां पे भी मिलेगी। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब की बात करूँगी। जो सहूलत यहाँ पे मिली है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, नशे का बुरा हाल है। यहाँ पर नशा इतना ज़्यादा है कि पहले इतना नहीं सुना जाता था, जो अब है। वो सहूलत देना चाहते हैं हरियाणा को। इस टाइम पर हरियाणा जो है एक डेवलप्ड जो स्टेट मानी जाती है। हरियाणा में किसी तरह का भी कोई कुशासन नहीं है, किसी तरह का भी कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। जो फंड्स आ रहे हैं या जो डेवलपमेंट हो रही है, अपने आप में हरियाणा एक डेवलप जो स्टेट मानी जाती है। और क्योंकि बीजेपी का वहाँ पे रहा है शासन है, और बीजेपी को हटाना सिर्फ एक ही मकसद है, और कोई मकसद नहीं है कि हमने कोई डेवलपमेंट मैडम वो करनी है कहते हैं या कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के प्रवक्ता का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को जो सपोर्ट कर रही है, वो कहते हैं कि इसी के चलते गठबंधन का हिस्सा ना बन के अलग चुनाव लड़के भाजपा को जो है फायदा देने की कोशिश है। तो ये मुझे लगता है कि टेक्निकली तौर पर जनता भी जानना चाहेगी कि सच्चाई क्या है आखिर। भाजपा अपना काम कर रही है। भाजपा के जो है वहाँ पे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। भाजपा को कैसे हटा सकते हैं? अगली बार भी भाजपा ने आना है, और इसी कारण ये डरे हुए हैं, और कोई बात ही नहीं है। जो पंजाब में हो रहा है वो सबको पता है। सिर्फ विज्ञापन आ रहे हैं, उसमें भगवंत मान आ रहे हैं, और वही विज्ञापन दिखा कर वो कहते हैं ना, दूर दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वही बात है। कोई ऐसी डेवलपमेंट पंजाब में नहीं हुई है। डेवलपमेंट के नाम पर पंजाब में जिसको वो कहते हैं 0/0 है, वो है। और मैं तो ये प्रार्थना करूंगी कि ऐसा रिस्क ना लें। आपको वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये गुजरात की बात क्यों नहीं करते? अभी इन्होंने हरियाणा की बात की है राजीव जी ने, कि वहां पर कितनी सीटें आई थी, कितने वोट मिले थे, कितना वोट परसेंटेज रहा है। गुजरात में इनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। तो ये क्या चाहते हैं? और लोग जो है वो समझ रहे हैं इनकी बातों को कि सिर्फ बातें ही हैं और कुछ नहीं है। वो
वो पंजाबी में कहते हैं ना, गल्ला दा कड़ा ही हैगा और कुछ नहीं हैगा। सिर्फ विज्ञापन देख के और झूठे जो है वादे करके ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कोई इनमें कोई बात नहीं है इसमें। चलिए ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं मुझे लगता है इसका जवाब मैं वरिंदर जी से जरूर लूंगा। कोनी जी का रुख कर लेते हैं, श्रोमणी अकाली दल के प्रवक्ता हैं। कोनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर उसका भी अखाड़ा पूरी तरह से मुझे लगता है गरमाया है। पंजाब के सीएम चुनावी मैदान में खुद कूद चुके हैं और जो चुनावी जो पूरी एक माहौल है वो पूरी तरह से सजा हुआ है। पंजाब सीएम कहते हैं कि भाई हमने जो डेवलपमेंट पंजाब हरियाणा पंजाब और दिल्ली में किया है उसी डेवलपमेंट के आधार पर हरियाणा की जनता उन्हें एक मौका दे। सभी पार्टियों को देखा है, एक मौका जो पहले कहा जाता था एक मौका केजरीवाल को, वही कहते हैं कि एक मौका आम आदमी पार्टी को अब मिलना चाहिए। धन्यवाद जसबीर जी। ऐसा है कि जैसे पहले राजीव जी ने बोला है कि हर पार्टी का हक है अपना विस्तार करना, इलेक्शन लड़ना, किसी भी स्टेट में जाकर अपनी बात कहना। बट पंजाब में पहले इन्होंने दिल्ली मॉडल का वो डंडोरा पीट कर पंजाब में वो सरकार बनाई, जो लोग पछता रहे हैं उसका हमने देखा है कि 13-0 जिसको बोल रहे थे कि उसमें 0 आगे हो गया, 3 रह गया इकल्ला। और पूरे देश में भी जैसे हमने जो देखा इनका। बट दूसरा सवाल यही है कि जिनके साथ ये कल तक खड़े थे, कल मतलब मेरे कहने का कि जब दिल्ली में धरना दिया था इंडिया गठजोड़ ने केजरीवाल के हक में कल, तो आज आप पार्टी कहाँ खड़ी है? आज ये फिर वो से पहले तो कहते थे कि कल पंजाब भी नहीं है, अब क्या पंजाब के बाद हरियाणा में भी नहीं है इनका गठजोड़? ये क्या, ये लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। लोग पंजाब का देख के ना, केला हरियाणा नहीं, राजस्थान, हिमाचल सभी के कान खड़े हो गए। उन्होंने देख लिया पंजाब में कि बिना एडवर्टाइजमेंट के और कुछ नहीं होगा। वो जो कहते हैं कि बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही है, वो लोग देखने आते हैं कि यार यहाँ हमारे साथ में तो है, हुआ तो कुछ है नहीं, देखे तो सही कौन कौन सा झूठ बोलने आते हैं। वो इसलिए लोग आ जाते हैं वहां देखने, और आज देखेंगे कितना बड़ा झूठ बोलेंगे, ये देखने आते हैं। और कुछ है नहीं है। वह लोगों को पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ये अभी इंडिया गठजोड़ का हिस्सा है क्या अलग है, क्या है? चलिए ठीक है, ये बात मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में लोगों के बीच जानी चाहिए। वरिंदर शर्मा जी से इसका जवाब ले लेते। सर, आपने सुना, कांग्रेस की भी सुनी, अकाली दल की भी सुनी, इंडिया गठबंधन में आप केंद्र में दिल्ली में एक साथ हैं। पहले पंजाब में जो गठबंधन तोड़ा गया नहीं माना गया, उसके बाद अब हरियाणा में नहीं माना गया। कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप सीधे तौर पर भाजपा को जो है उनकी मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीके से तीनों मेरे प्रवक्ता साथियों के क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सबसे पहले जो अभी लास्ट में मेरे साथी कह रहे थे कि इतनी भीड़ आ जाती है, इनको देखने और सुनने के लिए आ जाती है, तो मैं थैंक्स करूंगा साथी का कि ये चीज तो मानते हैं एटलीस्ट कम से कम कि हमारे जनसभाओं में एक भीड़ आती है, हुजूम आता है। अब मेरी बहन जी कह रही थी, मैं उनका बड़ी विनम्रता से उनके सवाल का जवाब देना चाहूंगा। बहन जी ने 2-3 बातें करी हैं कि इनकी पार्टी का कुछ नहीं होगा, पिछले विधानसभा में कुछ नहीं हुआ था। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी समय में भारतीय जनता पार्टी की पूरे हिंदुस्तान में मात्र 2 सीट आई थी, और 2 सीट से लेकर के आपको बहुमत में पहुंचने में कितना समय लगा, किसी राज्य में सरकार बनाने में आप अपना इतिहास देखिए कितना समय लगा। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान नहीं, मैं तो ये कहूंगा विश्व की सबसे ज्यादा फास्ट ग्रोइंग अगर कोई पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी है, जिसने इतनी स्पीडली तरीके से 2 राज्यों में सरकार बनाई, जिसके अपने सांसद हैं, जिसके अपने मेयर हैं। उसके बाद में हरियाणा का हाल बहन जी ने चर्चा करी कि मैं पंजाब से आती हूँ, हरियाणा में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो बहन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्राइम का इतना बुरा हाल है, हर रोज गोलियां चलती हैं, सेक्टर के अंदर दिन दहाड़े लोगों पर गोलियां चलाई जाती हैं, शोरूमों पर गोलियां चलाई जाती हैं, दिन दहाड़े महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है। तो हरियाणा प्रदेश क्राइम के मामले में हिंदुस्तान में दूसरा प्रदेश बन गया है, तो ये क्राइम के मामले में हरियाणा प्रदेश है। शिक्षा के मामले में मैं बात करूं तो 3000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
रोजगार के मामले में करूं तो आए दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं। तो हरियाणा प्रदेश में कभी कोई दिन ऐसा रहा होगा जिसमें किसी ना किसी संगठन ने विरोध प्रदर्शन ना किए हों। किसानों का आपको पता ही है, पूरे देश ने देखा कि कील बिछाने का काम उनके रास्ते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। महिला खिलाड़ियों के साथ दुराचार करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आप आंगनबाड़ी जो हमारी बहनें जो थी वो कितने दिन धरनों पर बैठी रही, उनके साथ लाठियां बाजने का काम किसने किया? कर्मचारियों के साथ प्रताड़ना का काम किसने किया? हरियाणा प्रदेश को, पूरे प्रदेश को आपने ठेके पर दे दिया। जो कौशल रोजगार आप जो लेकर के आए, भर्तियां आपने करी नहीं। अब हरियाणा प्रदेश की सरकार इतनी बौखला चुकी है कि आए दिन वो सैकड़ों अनाउंसमेंट कर रही है। तो मैं बहन जी से पूछना चाहता हूं कि दो ही चीजें हैं, या तो हरियाणा प्रदेश को इन चीजों की जरूरत नहीं थी जो आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, या हरियाणा प्रदेश की जनता को फिर आप जुमलेबाजी में फंसा रहे हैं कि मात्र एक महीने में आप इतनी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वो पूरा कैसे करेंगे आप? तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित तौर पर तय है। चलिए ठीक है, मैडम रमा महाजन जी का रुख कर लेते हैं। मैडम क्या कहना है? वो कहते हैं कि विदाई बिल्कुल निश्चित है आपकी। ऐसी कोई बात नहीं, कोई विदाई नहीं है। पूरी जनता जो है बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, और जो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो है क्राइम जो पंजाब में है, वो देख के हैरान हो जाओगे आपके। और जैसे यहाँ पे रोजगार से छोड़ के है नहीं है और बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो आपके जो संख्या लेंगे आप, घर के घर खाली हुए हैं। रोजगार के नाम पर यहाँ युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। और जहां तक अभी राजीव जी ने बात की, संविधान की बात की, कि संविधान को बचाने के लिए जीत गई बीजेपी, जीत गई, उनका राज आ गया, कोई संविधान को कोई चोट नहीं पहुंची। एक नैरेटिव सेट करने के लिए इनके पास है कि हाँ संविधान की धज्जियां उड़ा दी, ऐसे हो गया, उनको वो ऐसे कर दिया, जो संविधान को जो है परकच्चे उड़ा दिए। संविधान को तो लहरा रहे हैं राहुल गांधी जी, और संविधान के अंदर रहकर। और आज जो सबसे ज्यादा खिलाड़ी जा रहे हैं वो हरियाणा के जा रहे हैं। हरियाणा का जो है ओलंपिक में भी हरियाणा के जा रहे हैं। और दूसरे वो कहते हैं कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन है वो भी आज धरने में है। वो कहते हैं कि हिमाचल अपना जो हरियाणा में इस समय ये हालात हो गए कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है जब हरियाणा की विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो किसान कहाँ, उनका जो प्रदर्शन है वो पीछे नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से किसानों के साथ जो व्यवहार हुआ है, मुझे लगता है कि वो भी एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है चुनाव में। किसान जो है वो बीजेपी के साथ हैं, रमा महाजन जी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो अलग है उनसे, और उनकी सारी मांगे जो है पूरी की जा रही हैं। आज भी जो है वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए सारी अनाउंसमेंट्स की हैं। और जो हरियाणा का किसान है वो बीजेपी के साथ है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सारी जो उनको मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब मिलनी है उनको। जो आम जनता है वो भी बीजेपी के साथ है। और ऐसा कोई मुझे नहीं नजर आ रहा कि अगर वो समझदारी से काम लेंगे, भ्रमित नहीं होंगे, दूर के ढोल नहीं देखेंगे, तो आप पार्टी की वहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो सकती है, जैसे पिछले विधानसभा में हो। चलिए ठीक है, राजीव जी का रुख करते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि ये बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है कि भाई विधानसभा चुनाव है, सभी राजनीतिक दल ठीक है चुनावी वादे भी करते हैं, गारंटियां भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक बड़ी बात हो रही है। क्योंकि मैंने अभी किसान की बात की, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से किसान हरियाणा के साथ में कहीं ना कहीं आपस में उलझते हुए नजर आए, टकराव की स्थिति भी वहां पे मिली, तो आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा चुनाव के समय में जो गरमाएगा? क्योंकि किसान भी वहां पे भी है, पंजाब में भी है, और जिस तरह से किसानों को रोका गया, ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की बात करती आ रही है, लेकिन ऐसे में इसी के दौरान अब जो भाजपा, जो कि हरियाणा सरकार है, उनके द्वारा एमएसपी की 23 फसलों पर गारंटी देने का ऐलान कर दिया गया कि भाई हम अगर सत्ता में फिर आए तो हम 23 फसलों पर गारंटी देंगे आपको। देखिए, पहली बात तो जो भाजपा के प्रवक्ता ने बोला है कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है और वहां से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो दूसरी बात है कि भाजपा हरियाणा की तरक्की का कोई क्रेडिट नहीं ले सकती है, क्योंकि हरियाणा में हिस्टोरिकली दो ही पार्टियां होती थी, एक देवीलाल के परिवार की पार्टी और दूसरी कांग्रेस। तो कुछ देर पहले देवीलाल की पार्टी कमजोर हुई, उनके जो मेन लीडर थे उनको जेल हुई, तो भाजपा को अपनी जगह बनाने का मौका मिल गया और इन्होंने वहां की पॉलिटिक्स डिवाइड कर दी। ये किसान
किसानों ने कभी भी भाजपा को वोट नहीं दिए, शायद 2015 में दिए हों, लेकिन किसान उनको ट्रेडिशनल वोटर्स भाजपा के नहीं है। भाजपा को प्राइमरीली हरियाणा में भी किसान विरोधी पार्टी समझा जाता है, लेकिन इन्होंने समाज को डिवाइड किया और जो तबके थे कुछ जैसे पंजाबी थे और दूसरे थे, तो डिवीजन करके इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और ये सिर्फ 10 साल से ये पार्टी वहाँ पे होंद में आई है। उससे पहले इनकी 2 सीटें भी नहीं आती थी। आज से 10 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो जो इनके मेंबर एमएलएज भी हैं, उनमें से भी 80% जो है वो या कांग्रेस से हैं या वो देवीलाल की पार्टी के वो हैं। तो अपना इनका वहाँ पे कुछ नहीं है और अगली बार ये भाजपा वहाँ पे नहीं आने वाली। भाजपा की सीटें जो है वो कम से कम एक चौथाई से भी ज्यादा कम हो जाएंगी। चलिए, लेकिन जिस तरह से पंजाब के सीएम ये बात कहते नजर आए कि हमने बिजली फ्री दी, हमने नौकरियां दी, बेरोजगारी को खत्म किया, हमने हेल्थ में काम किया, हमने शिक्षा में काम किया, तो आपको लगता है कि इसका इफेक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़े जाते हैं ना सर, तो ऐसे में अगर सीएम अपने दिल्ली के बाद जो पंजाब में उनकी सरकार है और 2.5 साल का कार्यकाल पंजाब में भी उनकी सरकार का है, तो वो अपने काम गिना रहे हैं। वो कह रहे कि आज भी हम मूल रूप पर जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो आपने जर्नलिज्म पढ़ी होगी, उसमें एक सब्जेक्ट होता है पब्लिक रिलेशंस। उसमें कहा जाता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आपका प्रचार काम नहीं करेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने और कुछ हद तक भाजपा ने भी इस बात को गलत साबित कर दिया है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रचार इतना कर रहे हो कि उसका असर पड़ता है, लोग आपको आपकी सरकार बनाते हैं। तो ये एक दो चीजें जो हमारी डेमोक्रेसी में जो है ना, इसका फॉल्ट लाइन नजर आई है कि अब जो आम आदमी पार्टी भी प्रचार के सिर पे है। पंजाब में डेवलपमेंट कहाँ हो रही है? और दूसरी बात है कि अब हरियाणा में इन्होंने अपने पैर पसारने हैं और जगह पसारने हैं। देखिए, एक चीज नोट करिए आम आदमी पार्टी की, जहां पर कांग्रेस बीजेपी को हराने की पोजीशन में आती है, वहां पर आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है। उत्तराखंड में पहुंच जाएगी, लेकिन यूपी में नहीं पहुंचेगी। यूपी में कांग्रेस भाजपा को नहीं हरा सकती आज की डेट में। बिहार में नहीं पहुंचेगी, लेकिन कर्नाटका में पहुंच जाएगी, लेकिन गुजरात में पहुंच जाएगी। पिछले इलेक्शन में असेंबली में कांग्रेस को 45% वोट मिले थे, लेकिन ये पहुंच के उन्होंने कांग्रेस का वोट मुझे लगता है कि ये बात कुछ महीने के बाद, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन बनाया गया था उस समय हम साथ थे, लेकिन आज मुझे लगता है कि एक दूसरे के खिलाफ है। मुझे लगता है कि ये बात जनता को भी हजम नहीं होगी कि भाई जो लतीफे पड़े जाते थे कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, हम साथ हैं, हम मोदी के खिलाफ हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जब अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ रहा है तो ये बातें मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ। मुझे एक आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन आने से पर्सनली जाती तौर पे बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि मैं बेसिकली आज भी समझता हूँ कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई इसमें गड़बड़ है। देखिए, आप देखिए हरियाणा में ये चुनाव लड़ रहे हैं, अब नुकसान किसको हो रहा है? पंजाब को। मान साहब ने ठीक है, पंजाब का सारा पैसा इश्तिहारबाजी में जा रहा है। चलिए ठीक है, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है। चलिए ठीक है, उसका जवाब मैं लूंगा सर, उसका जवाब लूंगा सर। ठीक है, 5 सेकंड। पंजाब के इश्तिहार आज कर्नाटका में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, उत्तराखंड में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं, और कई सैकड़ों करोड़ रुपया मान साहब जो है वो इश्तिहारबाजी पे खर्च कर रहे हैं, और सारा पैसा वो पंजाब का टैक्स पेयर का है। तो पंजाब वालों ने क्या कसूर किया उन्होंने? चलिए ठीक है, कोहली जी कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो मुझे लगता है चर्चा एक और नया रूप लेती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में, केंद्र में हम एक साथ हैं, और अलग अलग हरियाणा की बात करें, पंजाब में करें तो वहां पे हम आपके हैं कौन। लेकिन यहाँ पे तो मुझे लगता है टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी ना कि आखिर ये कैसे आपने चुनाव लड़ा और आज आप अलग अलग हैं। वो कहते हैं कि भाजपा यहाँ पर कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है, वहीं आम आदमी पार्टी, यानी कि सीधे तौर पर कई तरह के सवाल है। आप क्या समझते हैं किस पार्टी के, जो हरियाणा के जो चुनाव है उसमें कौन सी पार्टी फाइट में रहने वाली है? देखिए, वो तो फाइट में रहने वाली बात तो अभी समय से पहले की बात होगी, बट ये जरूर है कि ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि देखिए, पहले कांग्रेस के विरुद्ध एजिटेशन करके जो पार्टी सत्ता में आई, कांग्रेस के साथ गठजोड़ ना करने के लिए बच्चों की कस्में तक डाली। पंजाब में कैली एडवर्टाइजमेंट, हर क्षेत्र का बुरा हाल है। वो इनकी पार्टी के एमएलए रोज और दूसरे दिन बताते हैं कि क्या क्या कैसे पुराने स्कूलों में उनको
थोड़ा मोटा बदल के वैसे एक ड्रामा किया जा रहा है। वो उनका दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं, इनकी पार्टी के लोग खुद, बट वही बता रहे हैं। बट ये बात बहुत बड़ी है कि पहले तो ये क्लियर कि किसी भी बात का जवाब नहीं है इनके पास। जो ये इन्होंने पहला कहा कि हम जी गरीब आम घरों के बच्चों को देंगे, हम दागियों के साथ लालू जैसे कि किसी के साथ ऐसे आदमी किसी की टिकट काटेंगे। ड्रामा भी हुआ था पहली बार के उसकी काट दी, वो दागी है उसकी काट दी। बट अब उसके जब एनडीए बना, इंडिया गठजोड़ बना, तब कांग्रेस के साथ ये जाते समय कसम भी भूल गए पंजाब को छोड़कर पूरे देश में। उस लालू की पार्टी के साथ भी जिसको ये पहले दागी बोलते थे, अब इनको ये नहीं पता लग रहा कि अब साथ है के विरुद्ध। अब जब रहने की बारी आई तो लग यार कोई चीज तो पता है लोगों को, तो ऐसे बम्बल गुस्से में डाल दिया इन्हें इस पार्टी ने कि उनको पता ही नहीं लगता कि शुरू कहाँ से हुए थे और घूम के आ कहाँ गए। वो जैसे कोई पजल होता है ना, पजल से भी ज्यादा पजल कर दिया इन्होंने चलिए लोगों को। ठीक है, चलिए ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरियाणा से है। वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के सवाल जहाँ पे गठबंधन को लेकर है, वहां पे ये भी सवाल है। वो बार बार जो आपका विपक्ष है, आपके विरोधी हैं, ये बात कहते नजर आए कि दिल्ली के बाद पंजाब में हमने अपनी सरकार बनाई, लेकिन वो कहते हैं कि आप ठीक है, आप जिन मुद्दों को आप गिनाते हैं और जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं, वो मुद्दे केवल एडवर्टाइजमेंट के लिए है, वो दिखाने के लिए है। लेकिन हालांकि ये बिजली की अगर मैं बात करूं तो वाकई में वहां पे 90% से ज्यादा लोगों के बिजली के जो बिल है वो वाकई में जीरो आए हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और जो काम किए गए हैं, कई ऐसे काम है जो मैं गिनवा सकता हूं एज ए जर्नलिस्ट, मैंने देखा है वहां पे कि किस तरह से काम किया है आम आदमी पार्टी ने। तो उसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन विरोधी तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कितनी चुनौती रहने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव में? आप कैसे सरकार बनाएंगे? क्योंकि लगातार आपकी लड़ाई कांग्रेस से भी है, आपकी लड़ाई भाजपा से भी है, इनालो से भी है। देखिए, जब हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा और पंजाब में हमने जब विधानसभा की तैयारी की तो चुनौती उस समय बड़ी थी, क्योंकि दिल्ली से पंजाब का रास्ता काफी दूर है, बीच में हरियाणा आता है। अब चुनौती इतनी बड़ी नहीं है, साथी कह सकते हैं जो विरोधी पार्टियां विरोध करेंगी वो उनके जायज बनता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश दिल्ली और पंजाब के सेंटर में है, बीच में है। तो आधी आबादी दिल्ली से लगती है, आधी आबादी पंजाब से लगती है। तो हम तो ये कहेंगे कि सबकी रिश्तेदारी आपस में है। आप जहां जहां तसल्ली करना चाहें, जहां देखना चाहें, आप लोग देख सकते हैं, जा सकते हैं। अब मेरे साथी कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करते हैं। अब बिलों के लिए तो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जो जितने भी श्रोता जो मेरे को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अपने घरों में तसल्ली कर सकते हैं। उसमें कोई झूठा प्रचार का कोई मुद्दा ही नहीं है ये तो, कि कितने लोगों के बिल जीरो आए। तो अब वो चुनाव उस तरह का इस समय नहीं है, हमारे लिए चुनौती भी नहीं है कि अब हम कैसे इससे पार पाएंगे। हमने काम करके दिखाया है। दूसरा मैं मेरे साथी चलिए, को आम ये कह आदमी रहा हूँ, पार्टी हरियाणा में भाजपा से चुनौती है या कांग्रेस से चुनौती है सर? देखिए, भाजपा का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं हरियाणा प्रदेश में। भाजपा बिल्कुल 10 से भी नीचे सीटों में रह जाएगी। तो आने वाले समय में अब चुनौती हम किसी से नहीं मानते। आम आदमी पार्टी का 1.5 लाख लोगों का संगठन हरियाणा के गांव-गांव में कमेटियां बन चुकी हैं। बूथ लेवल पे हमारा संगठन मजबूत है। हरियाणा प्रदेश की जनता एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुकी है। तो हम किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानते। रही बात, आज मेरे साथी कहेंगे कि ऐसा कैसे संभव होगा, तो ऐसा इसलिए संभव होगा कि दिल्ली में भी साथी कहते थे कि कोई अस्तित्व नहीं है, पंजाब में भी साथी कहते थे कोई अस्तित्व नहीं है। हमने दोनों जगह सरकार बना के दिखाई है। तो हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है। रमा महाजन जी क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि हम चुनौती मानते नहीं है, भाजपा तो रेस में ही नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है, 10 सीटों पर सिमट के रह जाएगी और इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बननी तय है हरियाणा में। वो कहते हैं ना, अपने आप में खुश होने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, अपने आप में खुश हो लें। जब असलियत में पता लगेगा यहाँ के लोग, पंजाब के लोग कैसे पछता रहे हैं। सिर्फ बिजली का बिल जीरो आना ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़कों का बुरा हाल है और पानी ऐसे जमा होता है यहाँ पर, और लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, क्राइम इतना है। मैं अपने स्कूल के सामने रोज कोई ना कोई मेरे पास आता है, हमें उसमें दिखाएं, जो कैमरा है सीसीटीवी कैमरा उसमें दिखाएं, कभी पर्स छीना जा रहा है, किसी पे झपट्टे मारे जा रहे हैं, इतनी गोलियां यहाँ पे चल रही हैं। और मतलब जो जितना आप सोच सकते हो
उतना यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, नशे का इतना बुरा हाल है, ये कोई कंट्रोल नहीं कर सके। इन्होंने कहा था हम 15 दिन के अंदर नशा खत्म कर सकेंगे। इनके तो अपने केजरीवाल जी बंद है शराब घोटाले में, ये किसी को क्या नशा बंद करेंगे और कैसे ये बंद करवाएंगे, ये सोचने की बात है। और इनकी जमानत जब्त होनी है, इनकी सरकार वहां नहीं बननी है, मैं आपको कह सकती हूँ ये बात। चलिए ठीक है, आप जमानत की बात करते हैं कि जमानत जब्त होगी, लेकिन वो कहते हैं कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं वहां पे। बिल्कुल नहीं बनेगी सरकार इनकी, और कोई इनकी वहां पे मैडम दमा भाजपा और तो पछता रहे हैं लोग यहाँ के, पंजाब के और दिल्ली के। वैसे ही जो दिल्ली में जो जैसे इन्होंने किया है, वहां पे जो हाल है बाढ़ पानी आने के बाद, जिस तरह से गलियों में पानी भरा हुआ है या सड़कों पे पानी भरा हुआ है, ये इनको उन्होंने वहां पे कहा था हम इसको स्विट्जरलैंड बना देंगे, हम पेरिस बना देंगे। पानी से बिल्कुल वही दिखाई देता है। और जो पहाड़ बाहर जो थे, अच्छा इनका एक ही के रहना, ब्लेम गेम रहनी है, हमें उन्होंने ये नहीं करने दिया। और यहाँ पे भी यही गेम चलेगी जो पंजाब और दिल्ली में चल रही है गेम इनकी, हमें कुछ करने नहीं देते, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं कुछ करने देते। चलिए, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? भाजपा के लिए क्या चुनौती है? कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी? भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है, 10 साल का सुशासन रहा है वहां पर, और लोग अभी भी जो है भाजपा के साथ हैं। ऐसी कोई चुनौती आपकी वहां पर नहीं है हरियाणा में। हरियाणा जो है एक वेल स्टेट है, वो समझदार लोग हैं, वो इनके उसमें नहीं आएंगे कि ये कांग्रेस के साथ हैं, कि ये अलग हैं, ये कैसे हैं, ये क्या करेंगे। चलिए ठीक है मैडम, ठीक है। चलिए, जनता जनार्दन है और जनता तय करेगी कि किसकी सरकार हरियाणा में बनेगी। ठीक है मैडम, ठीक है, आपकी बात आ गई। जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कि हरियाणा में किसकी सरकार वो चाहते हैं और किसकी सरकार को वो लेके आएंगे। राजीव जी का रुख करते हैं, राजीव जी क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो एक बात जो बार बार सामने आ रही है कि भाई वो कहते हैं कि अब डेवलपमेंट के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली, पहले दिल्ली मॉडल की बात की जाती थी, अब पंजाब मॉडल की बात की जा रही है कि हमने पंजाब में इस तरह से काम किए। गिनवाने के लिए जो मान सरकार है उसके बाद बहुत कुछ है। पंजाब के सीएम स्टेज पर बताते हैं कि आप, अगर आपके रिश्तेदार पंजाब में है तो फोन करके पूछिए कि ये जो काम हम जिनके आधार पर यहाँ पे वोट मांग रहे हैं, वहां पे ये डेवलपमेंट की गई कि नहीं की गई। और वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो एक मौका आम आदमी पार्टी की सरकार को दिया जाए हरियाणा में। नहीं, वो ठीक है कि जो ये इमोटिव मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के नहीं, इमोटिव मुद्दे, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देना, इससे फर्क पड़ा, दिल्ली में भी पड़ा, पंजाब में भी पड़ा। लेकिन अभी कुछ देर पहले से भी बाकी पार्टीज भी, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी बिजली फ्री मिल रही है। अब कर्नाटका में औरतों को हर साल, हर महीने 2000 रुपये मिल रहे हैं, 1500 रुपये हिमाचल प्रदेश में मिल रहे हैं। इससे तेलंगाना में भी ये बात चल रही है, वहां भी बिजली फ्री है। तो वो ये चीजें जो है वो थोड़े न्यूट्रल हो गई हैं। अब इनका वो असर नहीं होगा जो पंजाब में पहले हुआ है या दिल्ली में शुरू में हुआ है। तो बाकी जो डेवलपमेंट का तो थोड़ा सा एक्सपोज तो हुए हैं ये लोग, क्योंकि ये ब्लेम बहुत करते हैं। कोई भी इनको गवर्नर अच्छा नहीं मिलता, वो कोऑर्डिनेशन किसी के साथ होती नहीं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो। तो अभी नए गवर्नर आए, इनके साथ भी झगड़ा हो जाएगा। अब देखो ना, दिल्ली में दिल्ली में 2 बार सरकार उन्होंने बनाई है सर, कुछ तो वजह रही होगी ना सर। दिल्ली की जनता ने उन्हें 2 बार सरकार सत्ता में लेके आए, तो उसके बाद पंजाब में बनी है, तो यानी कि कहीं ना कहीं तो जनता दोनों के पक्ष में है ना सर। बिल्कुल, दिल्ली में जो बिजली पानी शुरू में दिया है ना, उसको अभी तक लोग, जो खासतौर पे जो मध्यम वर्गीय और निचले तबके हैं, वो अभी तक भूल नहीं पा रहे। मेरी बात हुई है दिल्ली में बहुत लोगों से, तो जो शुरुआत हुई थी ना, तो वो मानती है कि आम आदमी पार्टी ने ये हमें पहले फैसिलिटी दी है। तो ये उनके मतलब बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने लिया, जिससे वो अट्रैक्ट हुए इनकी तरफ और आज तक है। लेकिन अभी थोड़ा मोह बंद हो रहा है, अगले इलेक्शन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। जहां तक हरियाणा का सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो हरियाणा में जो इनके कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करेंगे। मेरी बात हुई है 3-4 लोगों से, 5 लोगों से, और वो पर्सनली मानते हैं कि अगर कांग्रेस के साथ समझौता हो जाए तो उनके लिए अच्छा रहे, तो कुछ सीटें तो उनकी आ जाएंगी। अदरवाइज सारे इनसिक्योर है इस वक्त। मतलब मैं अपनी साथी जो मेरी बातचीत हुई है वो बता रहा हूँ, कम से कम 4 लोगों से बात हुई है, तो वो इनसिक्योर है कि उनको वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा कुरुक्षेत्र बेल्ट में या हल्का चंडीगढ़ के आसपास आम आदमी पार्टी के कुछ वर्कर्स हैं, लेकिन इंटीरियर हरियाणा में आम आदमी पार्टी के वर्कर्स जो है या उनकी सपोर्ट लेवल जो है वो काफी कम है। तो वहां के लोग काफी ये चाहते हैं कि अभी गठबंधन में चुनाव लड़ा जाए, लेकिन शायद उनको ये लगता है कि भाजपा वहां पे बहुत कमजोर हो गई है हरियाणा में, और जो है चौटाला पार्टीज जो है वो देवीलाल की, वो उठ नहीं पा रही हैं।
तो शायद इनको लगता हो कि अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो ऑपोजिशन का स्पेस इनको मिल जाएगा कांग्रेस के विरुद्ध में। ठीक है। तो हो सकता है ये सोच चल रही हो, लेकिन चलिए ठीक है, देखते हैं क्या ठीक है। होता है। पॉसिबिलिटी, मुझे लगता है कि जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटी एक जो लफ्ज है वो उससे इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि कहते हैं जहां पर पॉलिटिक्स है वहां पे संभावनाएं जो है वो वहां पर बरकरार है। कोनी जी का रुख करते हैं। कोनी जी, यहाँ पर तो डेवलपमेंट की बात भी हो गई, नाराजगी की बात भी हो गई, तमाम चीजों की बात हो गई, लेकिन यहाँ पर बात इस बात को लेकर भी उठ रही है क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बनाया गया था, ठीक है, उस पर भी उन्होंने बता दिया कि भाई हम अलग अलग प्रदेश में लड़ना, चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, वो भी ठीक हो गया। लेकिन जिस तरह से पंजाब के सीएम कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का आपस का बहुत गहरा रिश्ता है, रिश्तेदारी यहाँ पर हमारी सेम है, हमारा कल्चर आपस में मिलता है, तो उसी के आधार पर वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को बोलिए। और यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ये भी कहते हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी हरियाणा से ही है, तो वो कहते हैं कि हमने हरियाणा को बहुत करीबी जाना है, इसी के आधार पे हम हरियाणा में चाहते हैं कि जो हरियाणा की जनता है वो इस बार आम आदमी पार्टी का नहीं, अपने बच्चों के भविष्य का बटन दबाए, ताकि हरियाणा में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बने और डेवलपमेंट के काम हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये इन्होंने इलेक्शन कोई भी डेवलपमेंट के मुद्दे पर नहीं लड़ा। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ा होता तो अकाली दल को हराने वाला कोई भी नहीं था। अगर डेवलपमेंट के मुद्दे पर आप गिनाओ, ये इनको मैं चुनौती देता हूँ कि मैं अकाली दल के समय में हुए काम गिनाता हूँ, दूसरे अपने गिनवा दें। कोई एक जो बिजली का बार बार कह रहे हैं, वो वही बिजली है जिनको ये महंगे सौदे कालियों की पैदा की बिजली बोलते थे, आज तक नहीं रद्द किए। आज तक कोई ये प्रोपेगेंडा पे इलेक्शन लड़ते हैं। वो दिल्ली से पंजाब में तो चल गया कि ये जी अपने रिश्तेदार, कितनी रिश्तेदारियां होती है ज्यादा। एक्चुअली पंजाब में सरकार बनने का कारण था कि इनकी बैक पे बाहर बैठे एनआरआई आ गए थे पंजाबी, उनको जिनको इन्होंने बोला था कि हम जी आपके चंदे का भी हिसाब रखेंगे, वो उनका भी सबका मन खट्टा हो गया इनसे, क्योंकि वो रख नहीं पाए बाद में। हर बात से तो ये टर्न ले जाते। दूसरी बात, ये हरियाणा अकाली दल हरियाणा चुनाव में किस पार्टी को सपोर्ट करेगी सर? क्योंकि आप तो वहां पे चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन आपकी सपोर्ट किस पार्टी को रहेगी? मेरी बात मैं पूरी कर लूं। पहले ये कह रहे हैं ना मेरे छोटे वीर कि हरियाणा बीच में आता है। यही तो पंगा आपके लिए कि कुछ झूठ उधर से पकड़ा जाएगा, कुछ इधर से पकड़ा जाएगा, तो वहां कोई बात नहीं बननी आपकी, मुझे लगता है। क्योंकि आप अगर ऐसे इतने पंजाब में काम हुए हैं तो पार्लियामेंट में क्या हो गया था? पंजाब में तो मोदी की वेव नहीं थी। ये सारा देखा ही है अपने लोगों में, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग ना ही ये डेवलपमेंट की कोई बात है, एक बिजली के मुद्दे के अलावा दूसरी बात नहीं कहने को। बाकी जब सरकार बनाई थी तब ये बिजली फ्री करने का वादा करके थोड़ा आए थे, जो वादे करके आए थे वो उनका क्या एक भी नहीं किसी का हल हुआ। बाकी रही हमारी पार्टी, ना तो कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है ना इनको कर सकती है। हम कोई तीसरा फ्रंट वहां लड़ता है तो उनके साथ हम उनकी सपोर्ट में जाएंगे। भाजपा के साथ जा सकते हैं आप? नहीं, भाजपा के भी नहीं जाएंगे और कांग्रेस के भी नहीं जाएंगे। ट्रेडिशनली अकाली दल चौटाला पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ट्रेडिशनली अकाली दल वहां चौटाला पार्टी को सपोर्ट करते हैं शुरू से, और कोई बदल ही नहीं है हमारे पास। चलिए ठीक है, लेकिन जो आज की जो चर्चा है वो इस मुद्दे को लेकर थी कि जो हरियाणा मिशन पर आम आदमी पार्टी निकली है और ये बात कहते नजर आए दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब हरियाणा में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और बदलाव चाहती है हरियाणा की जनता। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी और पंजाब के जो सीएम है सरदार भगवंत सिंह मान पंजाब मॉडल को आगे रखते हुए ये कहते हैं कि पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है उसी के आधार पर हरियाणा की जनता से वो वोट मांगने के लिए वहां पर पहुंचे हैं और चुनावी रैलियों में कई बार वो अपने विरोधियों को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथ लेते हुए नजर आए। ये बात कहते नजर आए कि भाजपा ने 10 सालों के अंदर हरियाणा में डेवलपमेंट नहीं किया और जिस तरह से किसान ही एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा फैक्टर वहां पे रहने वाला है, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर जिस तरह की तनाव की स्थिति जो है वो किसानों के साथ में देखने को मिली, प्रशासन के बीच में देखने को मिली, तो उसी मुद्दे पर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है बात होनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन ऐसे में इस तमाम मुद्दे को लेकर जो पूरे, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव जब होने हैं, क्योंकि कुछ समय बाकी है, तो उससे पहले ही चुनावी मैदान सज चुका है।
राजनीतिक दल लगातार जो है वो अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। पंजाब के सीएम जो है वो लगातार चुनावी रैली के दौरान चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं और ये कहते नजर आए कि पंजाब और हरियाणा का बहुत गहरा रिश्ता है, आपस में हमारी रिश्तेदारी है। तो इसी के चलते वो ये भी कहते नजर आए कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक मौका आम आदमी पार्टी को हरियाणा में मिलना है और उसके साथ साथ ये दावा आम आदमी पार्टी का है कि इस बार जो है वो हरियाणा में जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।